आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये पेपर है क्लास 9 का है, ईयरली एग्जाम लास्ट ईयर का है, अजमेर का है। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है हमें करना है माइनस करना है वैदिक मेथड से। तो आप चाहो यहाँ पर लाइनें भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से वहाँ लिख देना। मैं केवल सिंपल बता रहा हूँ कैसे करना है माइनस। 6 में से 9 माइनस नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम 9 का लेंगे हम बेस्ट फ्रेंड कह दो या क्लोज फ्रेंड कह दो। तो 9 का क्लोज फ्रेंड कौन है 1 को क्या करेंगे ऊपर वाले नंबर में क्या कर देंगे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब भी हम यहाँ पर क्लोज फ्रेंड लेते हैं तो अगले वाले नंबर पर क्या आएगा एकाधिकार का साइन आएगा और इसका हम लेंगे क्लोज फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड होता है 1 को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर लेंगे। कितना होता है आपके 7, 6 + 1 कितना होता है 7। अब यही चीज़ हमें ऐसे करनी है यहाँ पर 4 में से अब ये 9 बन गया है, 4 में से 9 माइनस नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे 9 का लेंगे क्लोज फ्रेंड। जैसे ही क्लोज फ्रेंड लेते हैं तो अगले वाले नंबर पर क्या लगेगा एकाधिकार का साइन लगेगा और 9 का क्लोज फ्रेंड कौन है 1 को ऊपर वाले नंबर के साथ ऐड कर लेंगे कितना आएगा 5। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो हमें क्लोज फ्रेंड लेने की आवश्यकता नहीं है। 7 - 4 कितना होता है 3 ऐसा आप। और जो मैंने बोला क्लोज फ्रेंड लिया ऐसे करना वो आपको यहाँ पर 2-3 लाइनों में लिखना है जो आपके एग्जाम्पल में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखा देख सीख सकते हो। अब ये वाला इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे हम 64 को पहले ऐसे सॉल्व करेंगे अलग से रफली या वहीं पर भी लिख सकते हो कैसे किया आपने। 2 का डिवाइड किया 32, फिर 2 का डिवाइड किया 16, फिर 2 का डिवाइड किया 8, फिर 2 का डिवाइड किया 4, फिर 2 का किया तो 2, फिर 2 का किया तो 1। यहाँ पर आपके 2 कितनी बार आया है 6 टाइम। तो हम क्या करेंगे इसको हटाएंगे और इसके लिखेंगे हम 2 की पावर 6 अपॉन 1/6। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो रूल्स है दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 2 की पावर 6 × 1/6 ये हो जाएगा कैंसिल और पीछे क्या बचा आपके 2 की पावर क्या बचा है 1, उसका आंसर भी क्या रहता है 2 ही रहता है। अगर ये 0 बचता तो 1 आंसर आता, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 है, ये रहा 2 की पावर 1 मतलब 2 बचता तो 4 आ जाता है आंसर ऐसे। अब ये वाला ये जो नंबर दे हमें बताना है इसमें चर कितने हैं। हिंदी में बोलते हैं चर और इंग्लिश में बोलते हैं टर्म कितने हैं। क्या करता है साइन है ना, ये दो चर बोलते हैं इसको x y z वाले नंबर कितने हैं वो बताना है। तो x y z वाले नंबर कितने टोटली 3 डिजिट है, ये भी x है, ये y है और ये t है। तीनों ही बताने अलग अलग टाइप के x y और t। टोटल कितने चर है इसमें 3 चर है, 3 टर्म है इसके अंदर, ये बताना। अब ये वाला इसके अंदर बताना है कि जीरोस बताना है। जैसे जीरो बताना है क्या करना है, जीरो का मतलब क्या होता है हमें x ऐसा क्या रखें, x की जगह ऐसा क्या संख्या हो कि उसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, उसका मतलब होता है जीरोस। हम क्या करेंगे इसको लेंगे और हमें इसका वैल्यू क्या लेके आना है 0 लेके आना है। क्या लेके आना है इसका वैल्यू 0 लेके आना है, सिंपल है। उसको उधर ट्रांसफर कर दो, x का वैल्यू क्या आएगा आपके x = ये माइनस का 4 है, उधर ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। मतलब अगर x की जगह यहाँ पर 4 होता प्लस का 4 होता तो 4 - 4 क्या आता 0। इसका मतलब x जगह वहाँ पर 4 है, x का वैल्यू कितना है 4। अब ये वाला हमें बताना है समपूरक कोणों का योग, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, वो कितना होता है आपके 180। अगर यहाँ पर समपूरक नहीं होता केवल पूरक होता और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 और समपूरक का होता है कितना 180। तो ये बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है। सप्लीमेंट्री कहे तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री कहे तो 90, समपूरक है तो 180 और पूरक है तो 90। अब ये वाला ये A है, ये B है, वो C है और ये D है, हमें ये वाला बताना कितना होगा। तो ये 60 है तो ये भी कितना रहेगा 60 रहेगा। क्यों रहेगा, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आपस में ये पीछे कारण लिखना है, हिंदी वाले होते लिखना शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके ट्राइंगल जो है इसने कहा है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में 180 होता है। ये होता है 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंदर वाले। अब है आपके बोधायन पर में क्या है, तो बोधायन पर में है एक राइट एंगल ट्राइंगल में
90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड, मतलब के कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब उसकी दो भुजाओं का वर्ग, दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। या ऐसा लिखो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और लाइन लिख सकते हो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। कर्ण के वर्ग का स्क्वायर अदर दो भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसा आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है वो बताना है। वो फॉर्मूला है √3/4 या साइड स्क्वायर कुछ भी कह सकते हो, हिंदी में तो भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो। √3/4 भुजा स्क्वायर या समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगला है 10th वाला, हमें यातायात सड़क संकेत का कोई रोड पर होता है ना कोई भी संकेत दिया हुआ, तो वो बताना है क्या। जैसे मान लो बता सकते हो ऐसा बनाकर कि आगे बता सकते हो कि आगे क्या है, रेल की पटरी दे रखी है। कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ बना दो, यहाँ स्कूल बना दो, यहाँ ऐसा बेड बना दो जहाँ पर आगे क्या है हॉस्पिटल है। रोड पर जो भी संकेत है उनमें से कोई एक आपको वहाँ पर बना के दिखाना है कि आगे क्या आने वाला है, आगे रास्ता कैसा है। आप तो ऐसा भी बना सकते हो कि आगे भी ऐसा मोड़ आने वाला है। तो कुछ भी जो भी रोड पर दिखे वो आपको एक संकेत दिखाना है। आप चाहो तो वहाँ पर रेड लाइट, ब्लू लाइट, ये ऐसे भी बता सकते हो, आप ग्रीन लाइट वगैरह सब बता सकते हो। जो भी आता है रोड पर एक संकेत आपको बताना है। अगला देर का आपके क्वेश्चन नंबर 11, हमें यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यू नेम से। क्या करेंगे हम, ये जो 54 है ना, इस पर ऐसे हम न्यू नेम होता है नीचे की ओर, यहाँ पर लगाना है। और यही हम क्या करेंगे 999 में वापस यही नंबर माइनस करेंगे और यहाँ लगाएंगे न्यू नेम। न्यू नेम का न्यू नेम लगा दो, इक्का दिखेंगे ऊपर लगा दो। इसका मतलब क्या होता है 53, और यहाँ होता है 999 माइनस 53। ये अपने हिसाब से एक माइनस भी कर सकते हो न्यू नेम अगर नहीं लगाना चाहते हो तो। ये तो होता है 53, अब ये वाला करो माइनस। 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, और 9 का 9, यह आएगा 53,946। अगला ये 12 दे रखा है, इसने कहा इस क्वेश्चन में इसका डिवाइड करने पर पीछे बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष बताना, शेषफल कितना बचेगा। तो देखो केवल रिमाइंडर पूछा है आपसे, केवल शेष पूछा है तो बिना भाग के भी कर सकते हो। कैसा करेंगे बिना भाग के, जो नंबर दे रखा है उसका पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था जीरोज के, जैसे करेंगे सेम। मतलब क्या करना है, इसके बाहर आपको जीरो लिखना है। अभी किया था जस्ट क्वेश्चन, वैसे आपको शून्यांक ज्ञात करना है, जीरोज ज्ञात करना है। इसको तो ट्रांसफर कर देंगे, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मुझे क्या लिखना है 1, तो ऑटोमेटिकली आपके रिमाइंडर आ जाएगा। तो जहाँ एक्स है वहाँ लिखो 1, 1 की पावर 4, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 2 इंटू यहाँ भी 1 और प्लस का 1, यहाँ तो आएगा प्लस का 1, 4 1 जा 4 प्लस का 1, 2 1 जा 2 और प्लस का 1। अब यहाँ ध्यान दे दो पहले, 4 देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 तो है प्लस का और 4 है आपके माइनस करो कितना आएगा 1। तो 1 क्या है रिमाइंडर। आप चाहो तो डिवाइड करके देखो तो भी तो रिमाइंडर है ना वो 1 ही आएगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो भी। अब ये वाला इसने कहा 2 खंबे हैं, एक खंबा है 7 मीटर का, एक खंबा है 12 मीटर का, थोड़ा लंबा है खंबा, एक खंबा छोटा देर का है। इनके दोनों खंभों के बीच में जो गैप है वो कितना है 12 मीटर का, 12 मीटर का गैप है दोनों खंभों के बीच में। तो अगर यहाँ 12 का गैप है तो यहाँ भी कितना रहेगा 12 का ही गैप रहेगा। अब ये 7 है तो यहाँ भी देखो ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा कितना है 12 मीटर है पूरा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना रहेगा आपके 7 मीटर रहेगा। अब ये पूरा 12 है, 12 में से ये 7 चला गया, पीछे बचा है 5। अब ये कह रहा है कि दोनों खंभों के जो ऊपरी सिरे हैं, इस खंभे का ऊपरी सिरा ये रहा, इसका सिरा ये रहा, दोनों की जो ये वाली दूरी क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है। अभी ये बताया था उदयन पर में बताया था, अभी उदयन पर का नियम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब और ये आधार, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है।
कुछ भी लिखो मर्जी है, जो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, दोनों का ऐड करना है। 12 का होता है 144 और ये होता है आपके 25, ये हो गया 169। ये कर्ण का स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर हट गया तो ये होता है आपके, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम, ये होता है आपके 13। ये आ गया ये वाली, इन दोनों सिरों के बीच की डिस्टेंस, दूरी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कह दो या सिंपल कोई ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो कितना दे रखा है 20, आधार दे रखा है 20 और उसकी हाइट है, ऊंचाई दे रखी वो है 6 दे रखी है। हमें फाइंड करना है उसका एरिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 तो ये रहा, इसका जो आधार है बेस है वो कितना है 20 और हाइट कितनी है 6 है। तो यहाँ इसका डिवाइड इसमें जा रहा है 10 टाइम और 10 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, काफी जगह ये आया हुआ भी है, काफी बार आया हुआ है। यहाँ पर है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं टीएस ऑफ क्यूब। ये क्या दे रखा है आपके पास, टीएस ऑफ क्यूब दे रखा है, संपूर्ण क्षेत्रफल दे रखा है घन का। तो घन के सभी क्षेत्रफल कितना होता है टोटली 6a² होता है, 6 साइड होती है उसमें, तो 6 साइड 6a² आ जाएगा और ये आ जाएगा 1014 मीटर स्क्वायर। ये आपने एग्जाम्पल में भी दे रखा है और 10th क्लास में भी आया हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम में। देखो ये है मल्टीप्लाई में, किसमें हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो a² बराबर होगा 1014/6। पहले डिवाइड करो 6 का, पहले जाएगा 1 टाइम, 4 बच गया, अब जाएगा आपके 6 टाइम, ये 5 बच गया, अब जाएगा आपके 9 टाइम, स्क्वायर हट गया तो यहाँ लग गया स्क्वायर रूट और ये भी आया भी था तो ये हो गया 13। ये आ गई इसकी साइड राइट है। अगला वाला जो है आपके जो दे रखा है वो है आपके कोऑर्डिनेटर दे रखा है। वो क्या दे रखा है आपके, कोऑर्डिनेटर दे रखा है। इसमें देखो कोऑर्डिनेटर में मतलब ऐसा दे रखा है, जैसे आपकी बुक में भी है। इसका एक डायगोनल है, वो कितना दे रखा है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये पूरी लाइन 12 दे रखी है। इसमें दो शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड दे रखे हैं दो, एक इधर दे रखा है 7 और एक इधर दे रखा है 8। हमें फाइंड करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, 1/2 इंटू डायगोनल इंटू क्या हो जाएगा आपके, डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू शीर्ष लंबों का योग, या कह दो सम ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब जो शीर्ष लंब थे ना उनका योग करना है। तो 1/2 विकर्ण कितना दे रखा है, डायगोनल कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और दोनों एल्टीट्यूड जो थे ना, दोनों ही पर जो शीर्ष लंब थे उनका योग लेना है, 7 + 8 लेना है। अब यहाँ पर देखो 2 का डिवाइड जाएगा यहाँ पर आपके 6 टाइम, 6 इंटू ये होता है 15 और 15 6 कितना होता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छा हिंदी लिख सकते हो, चतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण इंटू शीर्ष लंबों का योग, ऐसे करना है, सिंपल गुणा भाग करना है, उत्तर आ जाएगा आपके। 17 क्वेश्चन दे रखा है, हमें बनाना है ऐसे ट्राइंगल ABC बनाना है, जिसमें BC साइड दे रखी है 7 और एंगल C दे रखा 50 और AC + AB दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है BC बनाना है 7 सेंटीमीटर। ये मैंने बनाया रफ डायग्राम बनाया है, अंदर लिखा है उसके हिसाब से। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर, इसका नाम है यहाँ पर BC लाइन हो गई, और ये हो गई आपके 7 सेंटीमीटर लाइन, अपने हिसाब से खींच लेना स्केल से। फिर 50 डिग्री है, ये आपके इसमें 15 का डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए ये किससे बनेगा, प्रोटेक्टर से ही बनेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है 50 डिग्री का एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर से बनाना है, चांदे से बनाना है। अब क्या करना है, AC और AB ये दोनों साइड मिलकर 8 है, हम क्या करेंगे एक पर ही खींच लेंगे। यहाँ पर कितना खींच लेंगे हम 8, तो यहाँ रखना है प्रकार और कंपास को यहाँ रखना है, और यहाँ पर आपको ऐसा चाप काटना है, आर्क काटना है। कितना काटना है आर्क आपको 8 सेंटीमीटर, जिसे चाप कहते हैं हिंदी में, वो काटना है। और इसको हम नाम देंगे, नया नाम देंगे D नाम। अभी D इसमें है नहीं, वो नया नाम हमने दिया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर यहाँ इधर आएंगे, उसमें ये बनेगा। अब क्या करना है, इस BD रेखा को मिलाना है। तो हमने क्या करना है, BD को क्या करना है यहाँ पर मिलाना है, B और D को, जो नाप की नहीं है।
अब इसमें भी नाप आया हुआ है, इसमें भी नाप आया हुआ है, इसमें नाप आया हुआ नहीं, हम क्या इसका नाप नहीं आया उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, उसको करो आधा। तो यहाँ रखेंगे प्रकार को, कंपास को यहाँ रखना है, इधर ऐसे 2 चाप काटने से, और इधर से भी काटने हैं 2 चाप ऐसे, मिला लेना, इसको ऐसे मिला लेना। इस भुजा को हमें आधा करना है, बाइसेक्ट करना है, इस साइड का हाफ करना है, आधा करना है। जहाँ मिलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर हम ए नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ए। जैसे ये वाली लाइन है ना वो 8 है। अब क्या करेंगे, इस ए को यहाँ से मिला लेंगे, और ये साइड क्या है आपके इक्वल है। अभी ये 8 थी तो ये इधर मुड़ गई ये वाली, तो ये भी इन दोनों का सम भी कितना होगा आपके 8 ही होगा। तो करना क्या है, पहले ये बनानी है, फिर ये एंगल बनाना है, फिर ये चाप काटना है, और ये बिना नाप की लाइन उसको आधा करना है। जहाँ मिलता है वहाँ पर ए नाम देंगे, और जो जो आपने किया है वो आपको ऐसे लाइनें बनाकर लिखना भी है, कुछ लाइनें लिखनी इसके बारे में। तो ये बन गया ट्रायंगल आपके ABC। अब ये वाला एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड दे रखी है, तीनों में से 2 साइड दे रखी है, और साथ में दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर होता है परिमाप, इसका मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल 3 साइड। मतलब ये हो गया आपके कितना, A प्लस B प्लस C बराबर दे रखा है कितना 40, तीनों साइड का सम दे रखा है। A तो दिया हुआ नहीं, A का मतलब होता है A के सामने साइड वो दी भी नहीं है, और B का मतलब ये वाला है 15, और C का मतलब हो गया आपके 8 इजिकल टू हो गया 40। इन दोनों को तो ट्रांसफर कर देंगे, तो A का वैल्यू कितना आएगा 40 माइनस ये होता है 23, पीछे बच गया कितना 17, और ये 17 यहाँ आ जाएगा आपको। थर्ड साइड की फाइंड हो गई। अब मुझे एरिया फाइंड करना है, तो पहले लगाएंगे S, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये तीनों का सम यहाँ पर दे रखा है, 40 ऑलरेडी दे रखा है, और 40 का कर देंगे हाफ, तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर आ गया है सेमी पेरीमीटर। अब मुझे यहाँ फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ लगाएंगे रूट, और S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये है इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। S कितना हो गया आपके 20, यहाँ आएगा 20 माइनस, तीनों साइड लिखनी है, 20 माइनस 17, 20 माइनस 15 और 20 माइनस 8। अब ये तो हो गया 20 माइनस 17 3, 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 8 12। टुकड़े करने हैं इसके, देखो पहले इसका करते हैं 4 इंटू 5, ये हो गया। 3 का 3 रखो, 5 का 5 भी रखो, इसका मतलब हो जाएगा आपके 4 इंटू 3, टुकड़े कर देने से। जिसके पैर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, 3 2 बार है, 1 बार बाहर आ जाएगा, फिर 4 भी बाहर आएगा, 5 भी बाहर आ जाएगा। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्वेश्चन 19 दे रखा है 16 cot A इजिकल टू दे रखा है 12, हमें ये वाला इसका आंसर फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा इधर आपके डिवाइड में, तो cot A इजिकल टू हो जाएगा 12 अपॉन 16। वैसे दोनों में डिवाइड जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है 3 टाइम और यहाँ जा रहा है 4 टाइम। थोड़ा छोटा कर सकते हैं नंबर को, और नहीं भी गए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर ये हमारे पास cot है, दोनों आ चुके हैं नंबर। अब हमें तो यहाँ पे क्या लेना है, ऐसे अगर ये बिना इसके भी आप कर सकते हो, जैसे मान लो मैं सीधा ये वाला करता हूँ। अब तो साइन और कॉस का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है आपके P बाई H, और इसका मतलब होता है आपके B बाई H, इसका मतलब होता है P बाई H, और इसका मतलब होता है आपके B बाई H। यहाँ पर सेम नंबर है, यहाँ पर सेम नंबर है दोनों में, तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ले लो बाद में काट दो। तो हमारा आंसर क्या आया P प्लस B और P माइनस B। मतलब P तो है हमारा, देखो cot का मतलब क्या होता है, cot का मतलब होता है B बाई P, तो B कितना है 3 है, और P कितना है आपके 4 है, तो यहाँ आएगा 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, तो ये आया है 7 और ये आया है 1, और 7 का डिवाइड 1 में करेंगे कितनी बार जाएगा 7 टाइम। आपको इसमें हाइपोटेनस फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर बच जाता है कहीं हाइपोटेनस तो आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो, वरना ये सीधा हो रहा है तो ऐसे शॉर्ट में भी
कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन दे रखा है, हमें प्रूव करना है इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। तो पहले क्या लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें ये वाला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली, इसमें लेंगे एलसीएम जो आएगा आपके साइन थीटा, साइन टू साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, डिवाइड में 1 है, साइन टू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। रूल्स है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन साइन। साइन का अगर उल्टा करते हैं तो वो बनता है आपके कोसेक थीटा, जो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो 21 क्वेश्चन, इसमें आपको ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, रक्त समूह दे रखे हैं, हमें टैली मार्क टेबल बनानी है और बताना सबसे अधिक कौन से वाले हैं, किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं सबसे ज़्यादा। तो देखो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर इनके हिसाब से नाम लेने हैं। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने AB ले लिया, फिर O ले लिया, फिर A है और फिर मैंने B ग्रुप ले लिया। टोटल 30 है, तो 30 यहाँ पर जोड़ भी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो आपके AB, पूरा AB मिक्स में, तो ये एक बार है, ये फिर यहाँ पर आपके दूसरी बार है और ये तीसरी बार है, तो 1 2 3 और ये हो गया 3। फिर लेना है O जो है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है, तो 1 2 3 4 होने के बाद 5 ऐसे क्रॉस करना है, 6 7 8 9 और 10, फिर 11 और 12, तो यह आएगा ऐसे 12। अब ए वाले कितने देखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये आ गया 9। अब बचा है बी, तो 1 2 3 4 5 6 बचा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गया। अब ये सब की ऐड है ना 30 होना चाहिए, ये 15 हो गया और ये भी 15 है, टोटल कितना हो गया आपके 30। और बताएं सबसे अधिक ब्लड ग्रुप वाले कौन से हैं, O ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा O। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है और ये रोड सेफ्टी का दे रखा है। जैसे ईयर 2009 में टोटल जो मतलब 2 पहिया जो वाहन है, 2 पहिया वाहन है, उस पर देखो एक्सीडेंट हुए जिसमें 691 691 तो हो गए मर गए, और इंजर्ड कितने हुए 2358। हमें बताना है परसेंटेज, टोटल पर कितना परसेंट किल्ड हुआ या टोटल पर कितने इंजर्ड हुए बताना है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अगर परसेंटेज निकालना है किल्ड का और इंजर्ड का, वो टोटल पर निकालने पर टोटल फाइंड करेंगे। टोटल जो इसका आ रहा है वो है आपके 3049 आ रहा है टोटल। अब परसेंटेज निकालें टोटल पर, तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप यहाँ आएगा कितने किल्ड हुए अपॉन टोटल इंटू 100, ऐसे इस पर निकालना है कितने लोग इंजर्ड हुए, टोटल कितने पीपल थे, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जैसे यहाँ पर किल्ड कितने हुए 691, टोटल कितने हैं 3349 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके 100। वही चीज़ यहाँ पर करनी सेम, 2358 अपॉन 3049 इंटू क्या करनी है यहाँ पर 100। इसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो जैसे परसेंटेज निकालते हैं, एक तो देर का है 691 डिवाइडेड बाई 3049 इंटू 100 करेंगे, वो आता है 22.66%। और जो बाकी बच गया है वो यहाँ आ जाएगा आपके 22 पॉइंट कितना देगा 66 माइनस आ जाएगा आपके 100, कितना बच गया है 77.34%, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसका डिवाइड करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो, सिंपल है। 23 क्वेश्चन है, इसमें आपको सरसमी का यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है और सॉल्व करना है। तो ये जो नंबर है ना वो 100 कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, और ये नंबर है जो 100 से आपके 9 ज़्यादा है। तो इसके लिए आइडेंटिटी लगेगी आपके x प्लस a x प्लस b और x स्क्वायर प्लस a प्लस b के पीछे x प्लस ab। हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है और हमें इसको ऐसे लिखना है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। x का मतलब क्या है 100, a का मतलब 4, b का मतलब 9, तो यहाँ आएगा आपके 100 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9,
इसके पीछे x का मतलब है 100 प्लस 4 इंटू 9, यस 100 इंटू 100 होता है आपके कितना होता है 10,000, और 4 और 9 कितना होता है 13 इंटू 100, 1300 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके यहाँ पर 36, सबको ऐड कर लो तो ये होता है आपके 11,336, ये आ जाएगा। इसका तीनों को ऐड करने पर ये आता है आंसर। अब ये वाला, ये नंबर तो आपके है 100 से 3 एक्स्ट्रा है, और ये नंबर है 100 से 3 कम है, माइनस में लिख देंगे यहाँ पर। अब रूल्स आता है कि एक बार हो नंबर प्लस में और एक बार नंबर हो माइनस में, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा तो लिखा हुआ है और हमें ऐसा लिखना है। तो ए मतलब होता है 100, बी का मतलब है 3, बीच में आएगा यहाँ पर माइनस। 100 का स्क्वायर होता है आपके 10,000 और 3 का होता है 9, तो ये आएगा आपके 9991, ये आएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देर का है, दो संख्या हैं जिनके बीच का जो रेशो है वो है 3:4। इसने कहा यदि दोनों में से हम -5 कर दें तो हमारा जो रेशो जो पहले था 3:4 अब हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। तो हम क्या कैसे मानते हैं, लेट फर्स्ट संख्या हमने जो मान ली है, फर्स्ट नंबर या पहली संख्या हमने माना वो हमने x मान ली, और जो सेकंड नंबर है वो हमने मान लिया यहाँ पर y। यहाँ सबसे पहले करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन फर्स्ट। इसने कहा दोनों संख्याओं के जो रेशो है वो कितना है 3:4 है। देखो रेशो को मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कितना देर का रेशो बताओ, 3/4 देर का है। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या तो दोनों है, वो कितनी देर की है, फर्स्ट को हमने क्या माना हुआ है x और सेकंड को हमने क्या माना है y। दोनों के बीच में रेशो 3:4 है। पहला इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर देखो ये जो आपके डिवाइड में इधर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x का वैल्यू आएगा 3/4y। इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्थिति नंबर सेकंड, वही फ्रैक्शन है सेम। अब ये कह रहा है दोनों में से हम क्या माइनस कर दें, दोनों में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। पहले तो हमने बिना रेशो बिना माइनस किए लिया था, अब ये माइनस करके ले रहे हैं। दोनों स्थिति लेनी है, दोनों रेशो लेना, फिर घटाने के बाद क्या बचता है वो भी आपको लेना है। अब करेंगे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके 7x - 7 × 35, ये वाला 5y - 5। अब यहाँ पर आपके 5 × 25। अब यहाँ पर तो x का वैल्यू दे रखा है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कितना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ सेकंड में पुट करेंगे, तो 7 का 7। अब x हटाओ और क्या लिखो यहाँ पर 3/4y, फिर दे रखा -35 इक्वल 5y - 25। अब यहाँ पर देखो डिवाइड 4 आ रहा है, अगर हटाना है तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से, ताकि 4 हट जाए। अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 7 × 3 = 21y। यहाँ करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कितना होता है 140, यहाँ करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कितना होता है 20y, और यहाँ करते हैं 4 से कितना होता है 100। सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ केवल 4 हट गया और बाकी सब में 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो प्लस का है इधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का, ये तो माइनस का ही है, इसको उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस में कितना आता है 1y, और यहाँ पर कितना होता है 40। इसका मतलब y का वैल्यू कितना है 40 है। अब y का वैल्यू 40 है तो x का वैल्यू फाइंड करो, वो हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट करेंगे x का x 3/4 है ये। अब यहाँ पर y है, y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 40 है, ये हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर 10 टाइम, तो x वैल्यू कितना है 30। इसका मतलब हमारे पास संख्याएं थी नंबर से, वो कितने थे 30 और
40। अगर ये 0 काटो ना तो ये रेशो बनता है 3:4। अगर दोनों में 5 माइनस करते हो तो यहाँ आता है 25 और यहाँ 35। अब रेशो कितना होता है 5:7 का। 5 है 25, 5 7 था 35। ऐसे चेक कर सकते हो। हमारा जो आंसर है वो ये है 30 और 40, ये दो नंबर से। 27 क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, इसका हमें बनाना है हिस्टोग्राम, हिंदी में बोलते हैं आय चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखो पहले स्केल वगैरह ले लेना है, जो भी स्केल बनता है वो ऐसा डायग्राम बनाना है। इसमें देखो यहाँ पर जो ग्रुप है ना ये आएगा इधर, जैसे यहाँ पर 10 का ग्रुप है तो यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा आपके 10, 20, 30, 40, 50। कहाँ तक 50 तक ही है। आगे जाओ तो एक और ले सकते हो। इधर हाईएस्ट है 7 तक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ये आएगा 2, 3, 4, 5, 6 और ये आ जाएगा आपके 7। अब देखो y वाली लाइन पर मैंने जो गैप लिया वो कितना लिया है 1 1 का, तो यहाँ लिखना है आपको 1 यूनिट, या हिंदी में लिखो तो 1 इकाई, 1 इकाई लिख सकते हैं। यहाँ पर गैप कितना 10 का है तो यहाँ लिखेंगे 10 यूनिट या 10 इकाई, जो भी लिख सकते हैं आप। जो आपने लिया है वो आपको लिखना है। यहाँ कितना गैप लिया है वो लिखना है और y पर कितना गैप लिया वो लिखना है। अब हमें बनाना है आयत चित्र, जिसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब देखो सबसे पहले 4 है तो 4 ये रहा, 0 to 10 4 है, इससे कहा है 0 to लगाकर 10 तक, ये जो है ना वो कितना है आपके 4 दे रखा है। अगला है 7, 10 to 27 है तो ये रहा 7 और ये रहा 10 to 20 तक। अगला है आपके 20 30 दे रखा है 6, तो ये बना दिया 6। अगला है 2, 30 to 40 दे रखा है आपके 2, फिर दे रखा है आपके 1, ये रहा। ये जो है ना आपके ये तो हिस्टोग्राम है। अगर यहाँ पूछा फ्रीक्वेंट वैल्यूजन तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, केवल यही पूछा है तो हमें यहाँ तक ऐसे ही फाइंड करना है। अगला देखो 26 क्वेश्चन दे रखा है, इसको प्रूव करना है। आंसर कितना लेकर आना है 2 लेकर आना है। तो ये है आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस हो तो क्या लगा देंगे यहाँ पर माइनस। तो यहाँ क्या लगेगा आपको ध्यान देना, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर। ऐसे हमें यहाँ पर करना है सेम, पहली संख्या का होल स्क्वायर, ऐसा माइनस है 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ये और ये आपस में हो गया है आपके कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 2 बार तो हो गया है साइन स्क्वायर थीटा और 2 बार ही हो गया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और 2 बार कॉस स्क्वायर है, 2 बार ही साइन स्क्वायर है। 2 के आगे आपके कॉमन, इसमें भी 2 इसमें तो कॉमन आगे, पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का 2 और इसका मतलब होता है 1, तो उत्तर आएगा आपके 2 एकम 2 बराबर हो जाएगा आपके राइट हैंड साइड के बराबर। 27 क्वेश्चन दे रहा है, इसमें आपको बनाना डायग्राम। तो पहले हमें रफ डायग्राम बनाना है, कौन सा कहाँ दे रहा है, रफ डायग्राम बनाएंगे बाद में। तो वैसे सबसे पहले बनाएंगे हम यहाँ पर ए बी कितना है यहाँ पर 3। फिर क्या करना है, यहाँ से लेना है हमें 4 और यहाँ से लेना है हमें 5 और हमें इसको ऐसे इसको मिला लेना है। वैसे तो 3 4 5 का होता है ना, वो राइट हैंड ट्रायंगल होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये 3 है, यहाँ से हमने कंपास से या प्रकार से 3 का चाप काटा, 4 का चाप काटा, आर्क काटा और यहाँ पर 5 का। फिर हमें यहाँ से हमने काटा है 5 का और यहाँ से हमने काटा है 6 का। ये दोनों का ऐसे मिला लेंगे तो ये वाला होना चाहिए 6 और ये वाला होना चाहिए 5। और जो जो आपने किया है वो उसके लिए आपको क्या लिखनी, लाइनें लिखनी है कुछ, जैसे आपने क्या कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 28, एक घन दे रखा, घन मतलब होता है क्यूब, ये रहा क्यूब। क्यूब में टोटल कितने होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं टोटली 6 पृष्ठ होते हैं, जिसमें से एक पृष्ठ 1 सरफस, ये रहा 1 मतलब होता है ये रहा, इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, घन का एक पृष्ठ का मतलब होता है वर्ग। ये हमारे पास जो दे रखा है वो क्या है, वर्ग का परिमाप दे रखा है। वर्ग है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा कितना 24 दे रखा है।
हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, मतलब आयतन ज्ञात करना है ये वाला। सूत्र क्या ज्ञात करने का? भुजा क्यूब। भुजा ही नहीं तो भुजा कहाँ से लेके आएंगे? साइड क्यूब का है। तो पहले क्या करेंगे? इसमें से निकालेंगे। वर्ग का परिमाप का मतलब, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो 1a 2a 3a 4a, तो 4a इजिकल टू दे रखा है 24, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, a इजिकल टू आएगा 24/4, कितना आएगा? 6। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो 6 का क्यूब आ जाएगा, 6 × 6 × 6 ये आता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले साइड फाइंड करेंगे और फिर उससे हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। 29 क्वेश्चन है, एक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स के चारों ओर हमें पेंट करना है। बस यही है कि जहाँ पर रखा जाता है नीचे की ओर हमें पेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पर पेंट नहीं करना है, बाकी क्या करना है? चारों ओर क्या करना है? हमें इसके पेंट करना है। तो यहाँ पेंट नहीं करना है, ये वाला भाग हम नहीं लेंगे। और एक्सपेंस दे रखा पेंट करने का 20 रुपीज़ मीटर स्क्वायर दे रखा, यहाँ के लिखा मीटर स्क्वायर, तो हम साथ हम क्या लेना पड़ेंगे? मीटर में लेने पड़ेंगे। तो बताओ 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 का डिवाइड करेंगे। तो देखो लेंथ कितनी आएगी? इसकी लेंथ तो दे रखी है 1 मीटर, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी? 60/100, तो ये आएगी 0.6 मीटर। और जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी 40/100, मतलब हो जाएगी 0.4 मीटर। अब इस पे जो पेंट कर रहे हैं ना, वो पेंट कहाँ कर रहे हैं? चारों ओर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जमीन पर रखा जाता है ना, उसके नीचे आपको पेंट नहीं करना है, वैसे भी खराब हो जाएगा नीचे रखने पर बॉक्स, इसलिए नीचे पेंट नहीं करना है। मतलब ये बॉक्स के चारों ओर ऊपर करना है पेंट, नीचे की ओर नहीं करना है। तो हमें फाइंड करना है जो भी आपको पेंट वाला एरिया है, तो हमें क्या करना है? पेंट एरिया फाइंड करना है। जहाँ जहाँ आपको कलर करना है या रंग करने वाला क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल क्या करना है? तो क्या क्या आएगा? ध्यान देना, एक तो चारों ओर करना है, तो क्या आएगा आपके? 2l + bh, ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब ऊपर वाला भाग है l × b, लेंथ × ब्रेथ, ये है ऊपर वाला जो है ना छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये वाला। तो 2 का 2, लंबाई कितनी है? 1, चौड़ाई कितनी है? 0.6, ऊंचाई कितनी है? 0.4, ये है 0.6, हाँ ये दे रखा है 1 और ये दे रखा है 0.6, तो ये होता है 4 × 2 = 8, और यहाँ पर आपके ऐड करने पर आता है 1.6, और ये आता है मल्टीप्लाई करने पर 0.6 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो 16 8 जा कितना होता है? 128, और यहाँ लगाना पड़ेगा पॉइंट प्लस 0.6, या कुछ नहीं है, 0 मान लो से, तो ये आएगा 1.88 मीटर स्क्वायर। यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद नंबर नहीं है, 0 लगा दो एक और, ताकि क्या है कि ऐड करने में थोड़ा आसानी रहे, इजी रहे थोड़ा। अब यहाँ पर दे रखा है ए का कितना रुपये लगता है? कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट है कितना है? 20 रुपीज़ है। तो बताना है 1.88 मीटर स्क्वायर कितना लगेगा? तो 1.88 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 20 से, तो ये होता है यहाँ में कितना? 8 × 2 = कितना होता है? 16 + 1 17, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके 3, और 0 है ये, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 37 रुपये और 60 पैसे आएंगे। हमें इनको करना है रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? कैसे होता है? 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 होता है, ये रूल्स है। तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 45 लाते हैं, तो इधर भी हम क्या लाना पड़ेगा? 45 लाना पड़ेगा, ऐसे मल्टीप्लाई में। देखो अगर मैं 1 डिग्री को 45 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, उधर भी कर लो मल्टीप्लाई, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ? काटो, यहाँ पर डिवाइड कितनी बार जा रहा है? 4 टाइम। तो 45 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना? π/4, ऐसा लिख सकते हैं। नियम है 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180। अगर मैं यहाँ पर 120 लिखता हूँ इधर, तो मुझे उधर भी क्या लिखना पड़ेगा? 120 लिखना पड़ेगा, ऐसा 0 0 कैंसिल, दोनों में 6 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ जा रहा है 2 टाइम और यहाँ जा रहा है 3 टाइम। इसका मतलब है 120 डिग्री को हम 2/3 पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, उसको पाई में चेंज करना। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का
तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब